में तो तुम्हारा मूड अच्छा था, मुझसे ठीक से बात भी की थी फोन पे। क्या मेरी शक्ल देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाता है? बस कर दो सानिया, मजीद परेशान मत करो वरना। वरना क्या? क्या कर लेंगे? अभी तक जो आप मेरे साथ कर चुके हैं, इससे ज्यादा और बुरा क्या कर लेंगे? मैं अजाला करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे मौका तो दो। कितनी दफा आप मेरा यकीन तोड़ेंगे? बार बार मेरा भरोसा तोड़ के आपका दिल नहीं भरा क्या? सानिया, आपने कहा था कि आप अजाला करना चाहते हैं, लेकिन आप तो उसको घर ले आए। मैं उसे इस घर में नहीं लाया, तुम्हारी जिद उसे इस घर में लाई है। मेरी जिद? हाँ, तुम्हारी जिद और ना की वजह से उस घर में है। अगर तुम मेरी परेशानी को समझती, मुझ पर ट्रस्ट करती, तो आज ना वो इस घर में होती, ना हमारी जिंदगी में। तुमने अपनी नाराजगी को इतना स्ट्रेच किया और अब भी वही कर रही हो। और अगर आगे कुछ हुआ तो उसके लिए भी मुझे ब्लेम मत करना। नहीं करूंगी। अभी तक सह रही हूं ना, आगे भी सह लूंगी। तो क्या मैं कुछ नहीं सह रहा? तुमसे अपनी इंसल्ट सह रहा हूं, वालिदैन की शिकायतें सुन रहा हूं, उनके सामने तुम्हें डिफेंड कर रहा हूं। क्या तुम्हें कुछ एहसास है? मेरी कोई फिक्र है तुम्हें? हाँ, नहीं है मुझे आपकी परवाह। आपको मेरी फिक्र है? मैं किस अजियत से, तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्या आपने देखा कभी? अगर तुम्हारी परवाह ना होती तो क्या तुम्हारे लिए ख्वार होता मैं? जिंदगी में आज तक कभी कारोबार में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब आए रोज लॉस की खबर मिलती है। मेरी रेप्यूट दिन ब दिन तबाह हो रही है। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि ध्यान तुम्हारी तरफ होता है मेरा। तो आप अपना ध्यान किरण की तरफ कर लें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम ये चाहती हो? आप तो यही चाहते हैं ना? मुझे पता चल गया है कि मेरी अहमियत क्या है, और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। ना तो मुझे वो रिंग चाहिए और ना ही मुझे आपकी जरूरत है। आप उसके पास चले जाइए। ज़रून ने जब मुझे तुम्हारी दुखी दास्तान सुनाई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था तुम्हारी स्टोरी है। हाँ हाँ, किस चालाकी से तुमने ज़रून को पटाया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे साथ सच में ज्यादती हुई है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, है ना? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं तुम्हें, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। तुमने ज़रून को बिल्कुल वैसे ही ट्रैप किया जैसे तुमने मुझे किया था, और मेरा और सानी का ब्रेकअप करवाया था, राइट? एक्सक्यूज मी, अपने आप को ज़रून से कंपेयर नहीं करो, वो तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं है। हाँ हाँ, और तुम भी सानिया नहीं हो, याद रखना। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ हाँ, सबकी आंखों में धूल झोंक के पुराने ताल्लुकात वापस बहाल करने की कोशिश कर रहे हो? पुराने ताल्लुकात तो बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन सानिया नहीं मान रही। हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो हम दोनों का काम आसान हो सकता है। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता था कि तुम किसी के साथ भी कभी सिंसियर नहीं हो सकते। सानिया के मामले में सच में सीरियस हो? मैं सानिया के लिए उतना ही सीरियस हूँ जितना तुम ज़रून के लिए। लेकिन मेरा तो एक ही मकसद है, सानिया को तड़पाना, उससे बदला लेना, उसकी इंसल्ट करवाना।
बदला तो मैं भी सानिया से लेना चाहती हूँ। इंसल्ट तो उसने मेरी भी की थी, मेरे घर आकर। मैं भी उसे खुश नहीं रहने दूंगी। इसका मतलब ये है कि हम दोनों का मकसद एक ही है। तो चलो, लेट्स बी फ्रेंड्स। देखो, सानिया तो किसी को बता नहीं सकती कि वो हम दोनों को पहले से जानती है, और ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे। That's it। लेकिन उसने आज तक किसी को तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया? और तुम्हारी लाइबा से शादी कैसे हो गई? लाइबा की वजह से। हालांकि सानिया ने कोशिश की थी, लेकिन उल्टा लाइबा उसकी दुश्मन बन गई। मेरा काम आसान हो गया। अब मैं इस सिचुएशन का बहुत फायदा उठाता हूँ। और लाइबा, वो तो बहुत स्टूपिड है भाई, टू मच। स्टूपिड तो नहीं है, खैर कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। लेकिन एक बार सानिया से जान छुड़वाऊं, फिर इस लाइबा को भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। हेलो सानिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दोनों गाड़ियां हिट होने वाली थी। ऐसे कैसे हिट हो जाए? फर्स्ट ही चला रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। डोंट बी सीरियस। खैर, इस बेचारी गाड़ी का क्या कसूर है जो इसे मैं तोड़ दूं? इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? गाड़ी वही है। बदल लो। मैं नहीं दिला दूं तो गुस्से में कितनी प्यारी लगती है तू। बस कर, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ तुम। मैं जरूर को सब कुछ बता दूंगी। वाकई यही तो मैं चाहता हूँ। प्लीज जरूर को बताओ ना, तुम्हारे और मेरे बारे में बताओ ना। फिक्र मत करो, तुम्हारा और किरण का पोल एक साथ खोलूंगी, समझे तुम? किरण? कौन किरण? अच्छा, वो जरूर की दूसरी बीबी। उसका भी कोई राज है? अच्छा, तुम नहीं जानते? अरे मैं उससे नहीं जानता तो उसका राज जानकर क्या करूंगा? राज तो हम दोनों का है। देखो, जैसा चल रहा है ना वैसा चल रही हूँ। इस खेल में ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिलीव मी। और अगर जरूर का दिल तुमसे भर गया है तो इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है। जो पहले थप्पड़ मारा था ना, उसका हिसाब अभी बाकी है। ऐसा ना हो कि इतने थप्पड़ मार दो कि हिसाब चुकाना मुश्किल हो जाए। अरे आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? ज्यादा काम था क्या ऑफिस में? इससे तो खुले रिलैक्स करें, सांस नहीं आ रहा होगा। मैं कॉफी लाऊं आपके लिए? वैसे मैं इस वक्त कॉफी नहीं पीता, लेकिन तुम ले आओ। बस 2 मिनट में लाएगी। चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी
दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा। पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द की मोहब्बत पे एतबार नहीं किया जा सकता। मर्द की मोहब्बत सिर्फ तब तक रहती है जब तक उसे उसकी पसंदीदा औरत हासिल ना हो जाए। उसके बाद तो वो औरत बस वो आईना बन जाती है जिसमें देखो और गुजर जाओ। वैसे ये आईना थोड़ा पुराना नहीं हो क्या? कोई बात नहीं, बदल दूँ। तुम जितने चाहे आईने बदल लो, तुम ना तो कभी अपना अक्स बदल सकोगी और ना ही औकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी आ गए? हाँ बस ऐसे ही। मैं भी जल्दी आ गई आज ऑफिस से। डिनर पर चलें? नहीं मुझे भूख नहीं है एक्चुअली, ऑफिस में मीटिंग थी, वहाँ ज्यादा खा लिया मैंने। ओके। सानिया, तैयार हो जाओ, चलते हैं डिनर के लिए।